आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम ब्लेंडर में मॉडिफायर्स को डिटेल में समझने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे मॉडिफायर्स को एक्सप्लेन करने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मॉडिफायर्स को हम पार्ट्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक क्यूब लिया है और इस क्यूब पर हम मॉडिफायर्स लगाते हैं और देखते हैं कि मॉडिफायर्स किस तरह से काम करते हैं। मॉडिफायर्स लगाने के लिए आप क्यूब को सिलेक्ट करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो में जाएंगे तो यहाँ आपको मॉडिफायर्स का टैब मिल जाएगा। अब मॉडिफायर्स का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को बिना मैन्युअली चेंज किए कुछ वैल्यूज़ और कुछ सेटिंग्स करके अपने यूज़ के हिसाब से चेंज करना या उसमें मॉडिफिकेशन करना, और आपको मॉडिफायर्स में चेंजेस को हटाने या अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कोई मॉडिफायर लगाने के लिए आप यहाँ ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करेंगे, फिर एक ऑप्शन पॉपअप होगा और यहाँ पर आपको पहले मिलता है सर्च। यहाँ से कोई मॉडिफायर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री नोड्स। ब्लेंडर में ज्योमेट्री नोड ब्लेंडर का मोस्ट पावरफुल टूल है और ये कंप्लीट नोड बेस्ड होता है और इसकी एक अलग से वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। इसके बाद आपको एडिट, जनरेट, डिफॉर्म, नॉर्मल्स और फिजिक्स, इनमें मॉडिफायर्स को डिवाइड किया गया है और इसमें जो फिजिक्स है उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से एक टैब दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी सिमुलेशंस होते हैं जैसे स्मोक, लिक्विड, रिजिड बॉडी, कोलिजन, फायर, जितने भी इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप बनाएंगे वो इसी फिजिक्स टैब में ही बनते हैं। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं जनरेट से। इसमें पहला मॉडिफायर आपको मिलता है एरे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। एरे मॉडिफायर से आप ऑब्जेक्ट की कॉपीज बना सकते हैं और ये एक ही ज्योमेट्री में होगा। कोई भी मॉडिफायर जब किसी ऑब्जेक्ट में लगता है तो वो ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं करता। अब यहाँ काउंट से आप ऑब्जेक्ट की चाहे जितनी कॉपीज बना सकते हैं और यहाँ फैक्टर में आप जो वैल्यू डालेंगे कॉपीज उतनी दूरी पर बनेगी। जैसे यहाँ x डायरेक्शन में 1 वैल्यू है तो कॉपी x डायरेक्शन में बनी है। अगर आप इस वैल्यू में चेंज करते हैं तो इसकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी और कम होगी। इसी तरह से आप y और z एक्सिस में भी वैल्यूज डालकर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ रिलेटिव ऑफसेट को ऑफ करके यहाँ कांस्टेंट ऑफसेट को ऑन करते हैं तो यहाँ आपको लेंथ में वैल्यू डालने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप इसे ऑफ करके ऑब्जेक्ट ऑफसेट को ऑन करते हैं तो आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को पिक करके उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे। मैं यहाँ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब आप यहां से इस एम्प्टी को पिक करते हैं तो इस एम्प्टी को मूव करके डिस्टेंस को कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद यहां मर्ज से आप डिस्टेंस वैल्यू डालकर बनाई हुई कॉपीज की वर्टेक्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूवी से इन सभी कॉपीज के यूवी मैप को कितनी डिस्टेंस पर प्लेस करना है इसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे 0 ही रखते हैं तो मॉडिफायर को अप्लाई करने पर सभी कॉपीज की यूवीज सेम जगह पर ही आपको मिलेगी। उसके बाद आपको कैप्स का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इस ऑप्शन से आप स्टार्टिंग और एंड में कोई भी अलग ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सिलेंडर और कोन ऑब्जेक्ट लिया है और यहां से इन्हें पिक करने पर ये इस तरह से स्टार्ट और एंड में लग जाते हैं। और फिर आप अगर इस सिलेंडर ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में चेंज करते हैं तो
आपको इस पर भी चेंज होता हुआ दिखेगा। इसी तरह से आप एक पेंसिल का भी शेप बना सकते हैं। और अब आते हैं अगले मॉडिफायर पर। तो मैं इन बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करके ये एरे मॉडिफायर हटा रहा हूं। और अब हम अगला बेवल मॉडिफायर इस क्यूब पर लगाते हैं। बेवल मॉडिफायर से आप किसी ऑब्जेक्ट की एजेस या वर्टेक्स को इस तरह से कर्व कर सकते हैं या कोई कस्टम शेप में कर सकते हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन वर्टेक्स और एजेस को बेवल करने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ से अमाउंट को कम या ज़्यादा करके बेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ आपको एंगल सेलेक्ट किया हुआ मिलता है। अब अगर आप वेट सिलेक्ट करते हैं तो एक अलग ऑप्शन आपको यहाँ इस एरो पर क्लिक करने पर ट्रांसफॉर्म में दिखता है। आपको पहले इस क्यूब के एडिट मोड पर जाना होगा और जिस भी एजेस को आप सिलेक्ट करके यहाँ बेवल वेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये एजेस आपको बेवल होती हुई दिखेगी। इसी तरह से अगर आपको वर्टेक्स को बेवल करना है तो आप यहाँ मॉडिफायर में वर्टेक्स पर क्लिक करें और यहाँ बेवल वेट की वैल्यू बढ़ाने पर आपको वर्टेक्स में बेवल होता हुआ दिखेगा। आप यहाँ अमाउंट से बेवल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप वेट की जगह पर वर्टेक्स ग्रुप करते हैं तो आपको यहाँ वर्टेक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग बेवल करने का ऑप्शन मिलता है। वर्टेक्स ग्रुप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें होता यह है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्से की वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उनका ग्रुप बनाकर कोई इफेक्ट इन वर्टेक्स के ग्रुप पर लगा सकते हैं और बाकी के हिस्से को पहले जैसा रख सकते हैं। वर्टेक्स ग्रुप बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट के एडिट मोड पर जाएंगे और कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको प्रॉपर्टीज विंडो में ये वाला टैब वर्टेक्स ग्रुप के लिए मिल जाता है। आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है तो एक ग्रुप बन जाएगा और इसे आप यहां से असाइन कर देंगे और इस पर डबल क्लिक करके इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। अब इस ग्रुप को आप जहां भी यूज करेंगे तो इफेक्ट बस इसी ग्रुप पर आएगा। अगर आप इस ग्रुप को बेवल मॉडिफायर में सिलेक्ट करते हैं तो इसी ग्रुप पर बेवल आपको दिखेगा। इसके बाद आपको यहां शेप का ऑप्शन मिलता है कि आपको कर्व कैसा चाहिए। फिर आपको यहां कस्टम का ऑप्शन मिलता है। यहां पर कुछ प्रीसेट्स आपको पहले से मिलते हैं और आप यहां से कोई शेप भी बना सकते हैं इस कर्व को एडजस्ट करके। उसके बाद आपको यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसके बाद इस मॉडिफायर को हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर बूलियन पर। बूलियन मॉडिफायर में आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एक यूवी स्फीयर ले रहा हूं और इसे हम कर देंगे वायर मोड में, जिसके लिए आप जाएंगे यहां ऑब्जेक्ट वाले टैब पर और व्यूपोर्ट डिस्प्ले में टेक्सचर्ड को कर देंगे वायर। अब आप अगर क्यूब को सिलेक्ट करके मॉडिफायर में यहां से इस यूवी स्फीयर को पिक करते हैं तो क्यूब का उतना हिस्सा कट हो जाएगा जितने पर यूवी स्फीयर होगा। आप इसे मूव करके भी देख सकते हैं। अगर ये कट विजिबल नहीं है तो आप यूवी स्फीयर को हाइड कर लें एच प्रेस करके। हाइड और अनहाइड का शॉर्टकट है एच, और अनहाइड के लिए ऑल्ट प्लस एच। अब अगर आप मॉडिफायर पर यूनियन पर क्लिक करते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ता है और इंटरसेक्ट पर क्लिक करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के इंटरसेक्शन पार्ट को रखता है। अब यहां फास्ट पर क्लिक करने पर आपको एक ये ऑप्शन मिलता है कि अगर कट सही से नहीं हुआ है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। फिर मैं इस मॉडिफायर को हटाकर
यूवी स्फीयर को अनहाइड करके डिलीट कर रहा हूं। और अब हम आते हैं अगले मॉडिफायर बिल्ड पर। इस मॉडिफायर से आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्ड होता हुआ एनिमेट कर सकते हैं इन वैल्यूज को चेंज करके। और की फ्रेम लगाने का ऑप्शन आपको हर वैल्यू के आगे मिल जाता है। यहां से आप बिल्ड को रैंडमाइज भी कर सकते हैं। अब इस मॉडिफायर को हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर डेसिमेट पर। यह मॉडिफायर आपको वायरफ्रेम मोड में अच्छे से विजिबल होगा। अब आप यहां से वैल्यू को चेंज करके ऑब्जेक्ट के मेश को लाइट कर सकते हैं। कई बार हमें हैवी मेश वाले 3D मॉडल को लाइट करने की जरूरत होती है, जो कि आप इस डेसिमेट मॉडिफायर से कर सकते हैं। यहां आपको अनसबडिवाइड और प्लेनर दो ऑप्शन और मिलते हैं मेश को लाइट करने के लिए। अब इसे हटाकर अगला मॉडिफायर मैं लगा रहा हूं एज स्प्लिट। इस मॉडिफायर में होता यह है कि ये इन हर एजेस को इसी ज्योमेट्री में अंदर ही सेपरेट कर देता है। अब इसे हटाकर हम अगले मॉडिफायर पर आते हैं मास्क। इस मॉडिफायर को समझने के लिए अगर हम इस क्यूब को एडिट मोड पर जाकर सबडिवाइड कर लेंगे तो मास्क के इफेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहां पर आपको वर्टेक्स ग्रुप लगाने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो कोई भी वर्टेक्स ग्रुप लगा सकते हैं और मैं भी एक और नया वर्टेक्स ग्रुप बना रहा हूं। अब इस बनाए हुए वर्टेक्स ग्रुप को हम मास्क मॉडिफायर पर लगा देंगे। आप यहां से वर्टेक्स ग्रुप को इन्वर्स भी कर सकते हैं और यहां स्मूथ पर क्लिक करके मास्क को स्मूथ और थ्रेशोल्ड से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको सारे मॉडिफायर्स में यहां पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो दो ऑप्शन अभी ऑन हैं, जिनमें कि ये वाला आइकॉन व्यू पोर्ट में मॉडिफायर को दिखाने के लिए होता है, आप इसे ऑन ऑफ करके मॉडिफायर को व्यू पोर्ट में ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये दूसरा आइकन मॉडिफायर को फाइनल रेंडर में ऑन ऑफ करने के लिए होता है। और आप इस एरो पर क्लिक करके इस मॉडिफायर को अप्लाई कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। या अगर आपने और मॉडिफायर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर लगाए हैं तो मॉडिफायर्स को मूव अप और मूव डाउन कर सकते हैं और इस ऑप्शन से मॉडिफायर को लास्ट में पिन कर सकते हैं। इसके बाद अगर टैब प्रेस करके आप एडिट मोड पर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट पर मॉडिफायर नहीं दिखता। मॉडिफायर को एडिट मोड में देख पाने के लिए आपके ये ऑप्शन ऑन करना होता है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन से आप एडिट मोड में कंप्लीटली मॉडिफायर को अप्लाई किया हुआ देख सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं इस सब डिवाइडेड क्यूब को हटाकर एक और नया क्यूब ले रहा हूं। हम आते हैं अगले मॉडिफायर मिरर पर। यह मिरर मॉडिफायर आपके ऑब्जेक्ट की ओरिजिन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इस क्यूब को मूव करने पर आपको जो पॉइंट इस क्यूब के सेंटर पर दिख रहा है वो इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट है। आप ऑब्जेक्ट मोड में रहकर चाहे जितना किसी ऑब्जेक्ट को मूव करें, इसकी ओरिजिन नहीं बदलेगी। पर अगर आप ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में मूव करते हैं तो ये मूव होगा और ओरिजिन वहीं पर रहेगी। अगर मैं क्यूब को एक्स एक्सिस में मूव करता हूं तो आपको मिरर होता हुआ दिखता है। अगर मैं यहां मॉडिफायर से y और z एक्सिस को भी ऑन करता हूं तो क्यूब के y और z एक्सिस में भी मिरर होता हुआ आपको दिखेगा। मिरर मॉडिफायर का यूज हम सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनाने के लिए करते हैं, जिसमें कि हम एक साइड पर काम करते हैं और सभी साइड्स पर एडिट्स हो जाते हैं। अब यहां पर आपको क्लिपिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसे ऑन करने पर ऑब्जेक्ट मिरर वाले हिस्से के अंदर नहीं जाता और ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप यहां बाइसेक्ट से कोई एक्सिस ऑन करते हैं तो ये मिरर वाले ऑब्जेक्ट के पास जाने पर इस तरह से बाइसेक्ट होता है।
और अब यहाँ फ्लिप से इसके बाइसेक्ट होने की डायरेक्शन को या मिरर की डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आपको बाइसेक्ट डिस्टेंस का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि इस तरह से काम करता है और आप इसे एनिमेट करके कोई अच्छा सा इफेक्ट भी बना सकते हैं। और फिर यहाँ डेटा में आपको मॉडिफायर अप्लाई करने पर यूवीज की डिस्टेंस के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके बाद के मॉडिफायर्स हम अगली वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको ब्लेंडर में कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करें ब्लेंडर ग्राफी चैनल को, जिससे कि मुझे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए लाने की मोटिवेशन मिलेगी। और आप सभी का आपके इस चैनल ब्लेंडर ग्राफी पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।